हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर के आए हैं यूपी लेखपाल के लिए हिंदी की। कल मैंने ग्रामीण परिवेश की प्रोवाइड करवाई थी, आज मैं हिंदी की प्रोवाइड करवा रहा हूं। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू देना चाहता हूं कि हिंदी के कैसे क्वेश्चंस लेखपाल में पूछे जाने हैं, ग्रामीण परिवेश के कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जीके के भी वीडियो मैं लेकर के आऊंगा, जहां से आपको ये आइडिया मिल सके कि एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मेरी हर वीडियो लगभग 10 से 12 मिनट की होती है। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। औरों की तरह मैंने देखा है कई लोग 25 क्वेश्चंस एक एक घंटे में सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल वैल्यू फॉर टाइम नहीं है, ये समझ लो। क्योंकि टाइम आपका बर्बाद हो रहा। आप 25 क्वेश्चंस देखो, आपको आए, लगाओ क्वेश्चंस का आंसर, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। ये जरूर देख लो मेरे टेस्ट में कि आपके एक्चुअल में कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आप हिंदी बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज का एक्सप्लेनेशन के साथ। पीसीएस लेवल तक कवर रहता है मेरी क्लासेस में। एक बार पढ़ लोगे, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि एक्चुअल में किस लेवल की मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, जहां से आप आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जिस समास के पदों में कोई विग्रह नहीं होता है वह कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास में तो विग्रह हो ही जाता है। कर्मधारय समास तो बिना विग्रह, क्योंकि है जो और के समान की हिंदी निकलती है, तो आपका कौन सा कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास तो पूरा कारक चिन्हों पर आधारित होता है, और बिना विग्रह के तत्पुरुष समास तुम पहचान ही नहीं सकते। तो अव्ययीभाव समास एक ऐसा समास है जिसमें विग्रह नहीं होता, क्योंकि इसका प्रथम पद प्रधान होता है। यथा, प्रा, प्रति, आवत, भर, ये सभी शब्द आगे दिख जाते हैं, तो हम अव्ययीभाव समास लगा देते हैं। तो फिलहाल पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्योदय का संधि उदाहरण आपको बताना है। सूर्योदय का संधि उदाहरण कौन सा होगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी सर, ये गुण संधि का नियम है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य प्लस उदय, ठीक है, छोटा आ और उ मिलके औ बना देंगे, तो यहाँ पर आपका गुण संधि का नियम लागू हो रहा है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दही शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि दही से ही लस्सी बनाई जाती है। लस्सी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। दूध शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। दूध से चाय और कॉफी बनाई जाती है, वो दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी शब्द नहीं है? अब ये टर्म्स आपको नहीं पता होगा। अभिकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हम, ठीक है। लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं हो, अभिकारी शब्द कहलाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है अवय, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा अभिकारी शब्द नहीं है। देखो, यहां एक अवय शब्द है, इधर एक अवय शब्द है, उधर एक अवय शब्द है, तो ये तीनों के तीनों अवय शब्द हैं। हाथी, हाथी शब्द जो है वो एक अभिकारी शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ, कौन सा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? 10। 10 शब्द जो है ये निश्चित संख्यावाचक में आएगा, क्योंकि बिल्कुल निश्चित है ना। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीटी हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, तो इन सभी से संबंधित कोर्स आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। ये सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आप यूपी पीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। इसमें जितने एग्जाम दिख रहा है वो तो है ही, और जो नहीं दिख रहा है, जैसे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है, सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको सब्सक्रिप्शन यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी दोनों एक ही कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। परचेस करने के जो है अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी, जो आपका नाम है, बस विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है। आपको दिख रहा होगा चैनल पे इंडियन स्टडी, ये आपको अप्लाई करना है विदाउट स्पेस। तो आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और एक बार आप परचेस कर लोगे, फिर आपका काम खत्म। आपका काम पढ़ने का है, बाकी काम अनअकैडमी का रहेगा। तो इसलिए अगर आप सारे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी अंदर आगामी एग्जाम है, तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर परचेस कर लीजिएगा, जरूर से चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? देखो, कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आदमी, आदमी शब्द पूरी जाति को दर्शाता है, ठीक है। औरत, ये भी पूरी जाति को दर्शाता है। विद्यार्थी, ये भी एक पूरी जाति को या एक कम्युनिटी को दर्शाता है। भारत, ये एक देश का नाम है, यहां लिख देते देश, तो ये पूरी एक
जाति या कम्युनिटी को दर्शाता। भारत ये एक प्रॉपर देश का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा ना कि जातिवाचक में। बस यही तो पहचानने था कि कौन सा जातिवाचक नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से एक तत्सम शब्द आपको बताना है, कौन सा तत्सम शब्द है, देखो और फिर बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, औरत। औरत शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होती है, जल्दी बताओ। ऐसा स्वर जिसमें कोई मात्रा ही चिन्ह नहीं होती है, सिंपल क्वेश्चन है आपका। बड़ा में बड़ा का डंडा एक ही मात्रा होती है, ये होती है। औ की मात्रा ये होती है, ठीक है, ये होती है। तो आपसे यही तो पूछा है कि कौन सा मात्रा चिन्ह नहीं है। छोटे आ में कोई मात्रा ही नहीं होती है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। बिहार की राजधानी पटना है, किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मगही, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जब आप मेरे से हिंदी साहित्य पढ़ोगे तो बिहारी बोली के अंदर मगही, मैथिली और बिहारी ये तीनों बोली बोली जाती हैं। मैं सिखाऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। एक बार आ तो जाओ अनअकैडमी पर, ठीक है। हिंदी के ज्ञाता ना बन जाओ, मेरा आप पता ही नहीं सकता मैं। 4 दिन की चांदनी इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी इस मुहावरे का सही अर्थ है थोड़े दिन का सुख। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। यथार्थ शब्द में आपको समास बताना है, यथार्थ। आगे आपको यथा प्राप्रति बताया था स्टार्टिंग में, तो बस आंख बंद करके अभी वह समास लगा दो। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है, आपसे पूछा है मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है। तो सही आंसर हो जाएगा सर तत्पुरुष समास, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मुंह को तोड़ना, मुंह तोड़ है ना, कारक चिन्हों का बोध हो जाए, तत्पुरुष समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है, इससे सिंपल क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। पाप पुण्य, बीच में आपको योजक चिन्ह दिख जाए तो आपको आंख बंद करके द्वंद्व समास लगा देना है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दाजू कहानी किसकी रचना है, दाजू कहानी किसकी रचना है। तो ये शेखर जोशी की रचना है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसकी सर, शेखर जोशी की रचना है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है। तो सही आंसर हो जाएगा निराला की, पहला ऑप्शन करेक्ट। किसकी, निराला की। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज एक विधा है, जैसे कहानी एक विधा होती है, ठीक है, इसी तरीके से ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है। फणीश्वर नाथ रेणु, पहला ऑप्शन करेक्ट। किसका है सर, फणीश्वर नाथ रेणु, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कौन सी रचना रेणु की नहीं है, जल्दी बताओ, कौन सी रचना रेणु की नहीं है। देहाती दुनिया ये रेणु की रचना नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है, जल्दी बताओ। तो अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, जो शुद्ध शब्द है वही आपको बताना है। प्रवज्या, क्या प्रवज्या ये एक शुद्ध शब्द है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है। ये एक आज्ञावाचक वाक्य है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। या शब्द का तत्सम क्या होगा, या शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, या का। तो या का तत्सम क्या हो जाएगा सर, हृदय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या, हृदय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अवसाद में कौन सा उपसर्ग है, अवसाद में आपसे उपसर्ग पूछा है, कौन सा उपसर्ग है, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवसाद में उपसर्ग पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, अब उपसर्ग होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दू प्लस कर किस की संधि है, देखो सिंपल क्वेश्चन, दू प्लस कर किसकी संधि है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, दू प्लस कर दुष्कर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किसकी संधि है, दुष्कर की, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या है, ये आपसे पूछा है, गगनचुंबी का समास विग्रह। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला, उसी को तो बोलेंगे गगनचुंबी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। जिसे लांघना बहुत कठिन हो, जिसे लांघना बहुत कठिन हो, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे हिंदी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम यूपी लेखपाल में पूछे जाना है। वीडियो आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और रेगुलर बेसिस पे वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज ऐसे लेखपाल के फॉर्म भी स्टार्ट हो गए, तो मोस्टली आप लोग 1-2 दिन के अंदर या आराम से रुक करके मिड में फॉर्म जो है वो जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। इस टेस्ट में आपके कितने नंबर आए तो मुझे जरूर से बताना कि कमेंट बॉक्स में 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके जरूर सही लिख ले। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।